नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी, ये दोनों के बीच ऐसा घनिष्ठ संबंध है जिसके कारण देश की सियासत बदल सकती है, पलट सकती है, सत्ता में कोई आ सकता है, किसी की सत्ता से विदाई हो सकती है। डेमोग्राफी मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बसे हुए कुछ वर्ग के लोग, कुछ जाति के लोग, धर्म के आधार पर वहां की सियासत को प्रभावित करने वाले लोग और मजहबी सियासत करने वाले लोग। ये डेमोग्राफी इसी तरीके से हिंदुस्तान में बदला गया है और उसी के खिलाफ एक बात चल रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कब तक कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वहां पर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते और वहां मुसलमानों की जनसंख्या 70% के आसपास है। ये कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आजकल इस्लामिक किलेबंदी कहा जा सकता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र नहीं है, कई ऐसे क्षेत्र हैं। 22-24 लगभग लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह स्थिति है। लेकिन सबसे खराब बात स्थिति जो देखी गई है कि उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, जहां पर ये 2 साल के अंदर कई प्रोटेस्ट हुए, हल्द्वानी में प्रोटेस्ट हुए, मजार गिरानों को लेकर प्रोटेस्ट हुए, अवैध मदरसे को तोड़ने के लेकर दंगा हुए। ये देवभूमि कहा जाने वाला इस क्षेत्र में इतने मुसलमान, और उसमें भी देवभूमि में वो जगह जहां पर अगर देखा जाए तो वहां की पवित्रता ये लोगों के कारण प्रभावित होती है। हर साल हर समय वहां पर सर्कुलेशन जारी करना पड़ता है, सरकार निर्देश जारी करती है, अंडे नहीं बेचना, मांस नहीं बेचना। इन लोगों पर कौन है अपना नाम दर्ज करना, होटल में भी नाम लिखवाना, लेकिन ये लोग है। और वहां पर बड़े हंगामे की तैयारी चल रही है हरिद्वार में, जहां पर लोग जाते हैं अपनी आस्था के लिए। 4 धाम की यात्रा शुरू करनी होती है, वहां से चलते हैं, लेकिन वहां 7 लाख मुसलमान ये कहां से आ गए? 7 लाख मुसलमानों का प्रायोजन क्या है? ये जिस तरीके से वहां पर बसाया गया, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों के आधार पर, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, उधम सिंह नगर हो, अलग अलग जगहों पर जो बसाया गया है, हरिद्वार का कंडीशन और भी खराब है। पूरे जिले की बात देखें, 11 विधानसभा क्षेत्रों में मुसलमान कितने? 30% के आसपास, ये उससे भी ज्यादा 34% माना जाता है। 7 लाख के तकरीबन मुसलमान, और ये हर जगह एक तरह से नहीं बसाए गए। 6 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जहां 25% से ज्यादा मुसलमान, 25% से ज्यादा है, और जगहों पर 19%, 18% भी, कहीं 32 से 34% भी। और हरिद्वार शहर के अंदर ये ऐसे छोटे छोटे दड़बों में बसे हैं और वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट सामने आई, कोशिश की जा रही है। ये उसी तरह की कोशिश है जैसे अलग अलग क्षेत्रों में की गई। जैसे रिपोर्ट आई संभल को लेकर कि ऐसा नहीं है कि संभल में हमेशा 85% मुसलमान थे, वो धीरे धीरे बढ़ा है। वहां पर 40 और 60 का रेशियो था मुसलमान और हिंदू का, लेकिन उस जगह पर भी ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि संभल जो नगर क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र, वहां पर कुछ मोहल्लों में मुसलमान गए, वहां धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में 2-4 मकान खरीदे, वहां ऐसी अव्यवस्था पैदा कर दी कि कुछ आसपास के लोगों को मकान बेचकर जाना पड़ा, और फिर वहां पर सेटलमेंट हुआ किसका? मुसलमानों का। धीरे धीरे 1 कॉलोनी बसी, 2 कॉलोनी बसी, मोहल्ले बस गए, और वही स्थिति रही संभल में 85% मुसलमान। मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई थी, यही कहा गया था कि वहां पर अगर 60 और 50 के दशक में देखा जाए तो वहां 35% मुसलमान और 65% हिंदू। आज स्थिति क्या है? धीरे धीरे कैसे बढ़ गया कि 70% मुसलमान और 30% के आसपास हिंदू, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में। हरिद्वार में इसी बात के लिए डर पैदा हो गई है। रिपोर्ट इसी बात की आई कि इस जगह पर कुंभ का आयोजन भी होता है, पवित्रता की बात कहिए, गंगा स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और ऐसे भी सामान्य स्थितियों में भी हरिद्वार दर्शन के लिए, गंगा स्नान के लिए जाते हैं। हिंदुओं का एक पवित्र जगह है,
पूरे उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हरिद्वार के अंदर कैसे ये 7 लाख मुसलमान आए और इसे 17 लाख करने की कोशिश चल रही है। ये धामी की सरकार एक्टिव तो है, लेकिन वहां पर हंगामा कराने की कोशिश है। और ये इसी बात को लेकर कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है, कुछ जगहों पर वहां पर होना शुरुआत इसी तरह से कर रही है, वहां की कम्युनिटी कर रही है कि जैसे कि हरिद्वार में 4 दुकान खुले हैं, 4 दुकान से 8 दुकान करना है, लोगों को बुलाना है, इन लोगों को नीचे के लेवल पर काम करना है, तो वो अपने आसपास के लोगों को वहां बुला रहे हैं। ये यूसीसी आया, हंगामा क्रिएट हुआ, उत्तराखंड को चुना इसलिए गया था, ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा था कि नहीं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी सबसे मजबूत नेता हैं, इसीलिए यूसीसी की शुरुआत उत्तराखंड से की जानी चाहिए। इसकी शुरुआत गुजरात से भी हो सकती थी, वहां पर फुल मेजॉरिटी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहां से भी शुरुआत हो सकती थी, महाराष्ट्र से भी शुरुआत हो सकती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1-2 जगह की बात नहीं है, मध्य प्रदेश से भी हो सकती थी। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र और वहां पर योगी जैसा नेता, कद्दावर नेता, हिंदुओं के बड़े नेता, लेकिन वहां से शुरुआत नहीं की गई, ये शुरुआत उत्तराखंड से की गई। इसी बात को लेकर कि ये देवभूमि में अपवित्र करने वाले ये कहां से आ गए हैं और इनको इनकी स्थिति में सिमटाना है, इनको यहां से बाहर करना है। और बाहर करने के लिए तरीका वही है, कानून व्यवस्था मजबूत करो। यूसीसी लाए जाने के पीछे की वजह यही थी कि उत्तराखंड में कम से कम अलग अलग जगहों पर ये गंगोत्री जमुनोत्री तक पहुंचे हुए हैं, उधम सिंह नगर की सिर्फ बात नहीं है। और उन जगहों पर अगर कानून सख्त होगा, यानी कि 4 शादी तो नहीं कर पाओगे, करोगे जेल के अंदर जाओगे, तलाक नहीं होगा, जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके हिसाब से नहीं बनेगा, मैरिज करोगे तो सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट, ये निकाहनामा से काम नहीं चलेगा। ये सारी पाबंदियां इसीलिए लगाई गई है कि यहां पर बैठे हुए एक कॉन्स्पिरेटर ग्रुप, ये सब लोग कम से कम हार्ड कानून के बाद भी यहां से पलायन करे, सामान्य तरीके से पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां के बासिंदे नहीं है, ये उत्तराखंडी नहीं है, उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाहर से आकर बसा हुआ है। और वहां पर ये धीरे धीरे कुछ जगहों को इस्लामिक किले में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जो पिछले दिनों हंगामा हुआ था और उसमें देहरादून में ये जो रेलवे के जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, ये वहां के लोगों ने नहीं किया था, बल्कि उसी व्यक्ति ने किया था जिसने कुछ समय बाद एक जगह अवैध मजार तोड़ने के कारण हिंसा पैदा किया था। ये सारे एक दूसरे से मिले हुए, ये महारथी बनने की कोशिश कर रहा है। और वहां पर कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है, समस्या उसके साथ भी है, समस्या उसने पैदा भी की है। उसी के समय में अलग अलग क्षेत्रों में जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा था, उसको बसाने की कोशिश भी की गई थी। उत्तर प्रदेश से ले जाकर बसाया गया, बिहार से ले जाकर बसाया गया, मुसलमानों को वहां पर परमानेंट सर्टिफिकेट दिया गया रेसिडेंट का, और वहां का वोटर कार्ड बने। उसी तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का बनाया गया, कम्युनिस्ट की सरकारों ने बनाने की शुरुआत की। ममता बनर्जी उस समय चीख चीख कर कहती थी नहीं नहीं, क्योंकि बांग्लादेशी उसे वोट नहीं देते, तो संसद के अंदर रोती गाती रही कि जब तक इसको नहीं दिया जाएगा तब तक हम तो जीत ही नहीं सकते। आंदोलन की, 13 लोगों को मरवा दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन जैसे ही सत्ता आई फिर से वही बांग्लादेशियों के समर्थन में। कांग्रेस भी यही कर रही है उत्तराखंड के अंदर। और हरिद्वार में जो सफाई अभियान चल रहा है, उस सफाई अभियान में इन लोगों को बाहर करना है, नहीं किया जाएगा तो समस्याएं बढ़ेगी। ये 7 लाख से 12 लाख 17 लाख होंगे, और यही इन लोगों के तरीके एजेंडे में शामिल है। इसलिए ये 7 लाख के तकरीबन यानी 6,84,000 से ज्यादा ये मुसलमान हरिद्वार के अंदर ये सामान्य तरीके से रहने के लिए नहीं बैठे, बल्कि एक बड़े हंगामे की तैयारी में जुटे हैं। और कभी भी ये विस्फोटक हो, उससे पहले सरकार इन लोगों के एजेंडे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। और इसी कोशिश में अब आगे भी कुछ नियम कानून लाने हैं। ये 1-2 नियम कानून की बात नहीं है, बल्कि ऐसे नियम कानून हैं जिसके कारण इनको सर्वाइवल के लिए सोचना पड़े। ये पुश
आउट, पुश बैक, ये पॉलिसी हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा असम के लिए कि देखो असम के अंदर ये जो आकर बैठ गया है इसको हम बाहर नहीं कर सकते, कानूनन तो बाहर नहीं कर सकते। अब एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि इसे सोचने पर मजबूर होना पड़े कि ये बांग्लादेशी जो भारत में आके असम के अंदर आके बंगाली मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान बसा हुआ है, ये वहां के माहौल के अनुसार, वहां के कानून की सख्ती के कारण ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि अब हमारे लिए यहां सरवाइव करना मुश्किल है, बांग्लादेशी वापस चलो। यह माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए पुशबैक पॉलिसी लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा सामने आए कि सरकार अपने लेवल पर बांग्लादेश से बात करके कुछ नहीं कर सकता। पश्चिम बंगाल में भी शुभेंदु सरकार, ये जो नई सरकार बनी भाजपा की, ये उसी नीति पर आगे बढ़ रही है। और उत्तराखंड की सरकार से ये कहा गया है कि नहीं, केवल यूसीसी ये मकसद नहीं था कि नहीं यहां पर हार्ड कानून लाया जाए। यूसीसी से सबसे ज्यादा परेशान वर्ग कौन है? मुसलमान। ये उसका विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान। तो उसके खिलाफ जो पुशबैक पॉलिसी के लिए ये वहां पर बैठे हुए अलग अलग क्षेत्रों में पवित्र जगहों पर बैठे हुए मुसलमान हैं, उसके खिलाफ अभियान तो चलेगा। ऐसे ही 2-4 मोहम्मद दीपक के पैदा होने से हरिद्वार में इन लोगों की बसावट नहीं बढ़ाई जाएगी, ये पूरी प्लानिंग चल रही है। इसलिए इनका मकसद भी साफ और सरकार भी इसके खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी कर रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।